हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 12 के अकाउंट्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। जो पहले क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि अब जब आप एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं जो अपनी सीरीज लेकर आई हूँ इसमें पीवाईक्यूज हैं हर चैप्टर के। अभी तक मैं इसके कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ क्लास 12 अकाउंट्स के। यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं चैप्टर बताने वाली हूँ वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पर मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक दो पार्ट लेकर आऊंगी इसके, ताकि आपको मैं सभी क्वेश्चंस बता दूं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। आज इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगी जो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। उसके बाद 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आजकल बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। पर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरह से मैं और वीडियोस लेकर आ सकूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो यहाँ पर वो जो गुडविल है वो देता है किसको? पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि उनकी चलती हुई फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, नाम उसका फर्म के साथ जुड़ जाएगा, तो वो कंपनसेट करेगा पुराने पार्टनर्स को जो भी रेशो निकलता है उसमें। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पुनीत एंड दीपक वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। दे एडमिटेड मान्या ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान्या बॉट 1 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। मतलब वो कितने रुपए लेकर आई? 1 लाख रुपए लेकर आई शेयर गुडविल प्रीमियम के, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। मतलब ये जो सारा पैसा है वो किसको दे दिया गया? पुनीत को दे दिया गया। मतलब क्या हुआ कि पुनीत था जिसने सेक्रीफाइस किया था अपना शेयर, इसलिए सारा पैसा किसको दे दिया गया? पुनीत को दे दिया गया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। यहाँ पर जब एडमिशन हुआ था तो गुडविल की वैल्यू 3 लाख थी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पुनीत, दीपक एंड मान्या। ये CBSE 2020 में क्वेश्चन आया था। मतलब क्या है इस बात का? ये क्वेश्चन MCQ बेस पर आया था। ठीक है ना, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी? मान्या का शेयर निकालूंगी। मान्या शेयर कितने रुपए लेकर आई? 3 लाख लेकर आई। ठीक है ना। गुडविल की वैल्यू कितनी थी? सॉरी, गुडविल की वैल्यू, गुडविल जो थी फर्म की वो थी 3 लाख और वो लेकर आई 1 लाख। ठीक है। तो यहां पर हम मान्या का शेयर कैसे निकालेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। मतलब क्या हुआ? मान्या का शेयर हो गया 1/3। ठीक है ना, 1/3 ये मान्या का शेयर हो गया। पुनीत मतलब सिर्फ सेक्रीफाइस किया है पुनीत ने, दीपक ने कुछ नहीं किया है। तो गुडविल का जो पेमेंट किया गया वो किसको किया गया? पुनीत को किया गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पुनीत एंड दीपक ओल्ड शेयर। पुनीत एंड दीपक ओल्ड शेयर कितना है? 2:1। अब बताओ बच्चों, यहां पर यदि मुझे पुनीत का नया शेयर निकालना है, क्योंकि पुनीत को ही सेक्रीफाइस किया, पुनीत न्यू शेयर, तो क्या करूंगी मैं? पुनीत का शेयर है 2/3। उसने कितना दिया इसको? मान्या का शेयर 1/3। तो यहां पर आ गया 3, 2 - 1 मतलब 1/3। ठीक है। तो 1/3 तो मान्या का शेयर है। पुनीत का शेयर सेक्रीफाइस करने के बाद 1/3 हो गया, और जो दीपक है उसका तो 1/3 ऑलरेडी है ही। ठीक है ना, दीपक का कितना है? 1/3। तो यहां पर मैं तीनों का शेयर लिख दूंगी। पुनीत इज टू दीपक इज टू मान्या, 1:1:1। इस तरह से बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है A and B वर पार्टनर। ठीक है। इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इज 3:2। C and D वर एडमिटेड। ठीक है, 2 पार्टनर हैं और 2 और एडमिट हो रहे हैं। C and D वर एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है,
ए सेक्रीफाइस 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी। ठीक है, सी और बी के फेवर में किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, जो सी और बी, नहीं सॉरी, अच्छे से पढ़ो। ए सेक्रीफाइस्ड 1/4 शेयर ऑफ फेवर ऑफ सी। ठीक है ना, ए के लिए किसने सेक्रीफाइस किया? सी के लिए किसने सेक्रीफाइस किया? सॉरी, ए ने। और बी सेक्रीफाइस 50% ऑफ शेयर फेवर ऑफ डी। तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? डी के लिए 50% ऑफ शेयर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो देखो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/4। ठीक है, तो ए सेक्रीफाइस शेयर क्या है वैसे उसका? 3/5। सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/4। तो करिए 3/20। ठीक है, अब बी सेक्रीफाइस शेयर, तो बी का कितना है? 2/5, इसका 50%। तो चलिए इसका निकालिए। तो यहाँ 50% की जगह मैं लिख देती हूँ 50/100। ये 0 से 0 कटा, ये 5 से 5 कटा, तो ये 2/10 क्या आ गया? बी का सेक्रीफाइस शेयर किसके लिए? डी के लिए। ठीक है ना, बी ने किया है डी के लिए, ए ने किया है सी के लिए। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। ठीक है, तो ए 3/5 था, इसने सेक्रीफाइस किया 3/20। बी कितना था? 2/5 था, इसने सेक्रीफाइस किया 2/10। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए आप एलसीएम निकालिए। तो यहां पर आ गया 20, 12 - 3। तो जब 12 - 3 आया तो यहां पर आ गया 9/20। इसके बाद इसी तरह से यहां पे एलसीएम निकाला, तो यहां पे आया 10, 4 - 2 मतलब 2/10। पर ये 20 है, ये 10 है, मुझे बराबर करना है, तो मैं दोनों तरफ 2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, मतलब 4/20। ठीक है, तो ये किसका निकल गया? ये ए का निकल गया न्यू शेयर, ये बी का निकल गया। और सी का कितना है? सी का देखिए, सी का जो शेयर है, सी का तो शेयर ऑलरेडी देखा ही हमने, जो उसने सेक्रीफाइस किया 3/20। तो सी शेयर, ठीक है ना, सी न्यू शेयर कितना? 3/20। तो देखिए ये भी 20 हो गया नीचे, ये भी 20 हो गया नीचे, ये भी 20 हो गया। और डी शेयर, तो डी का कितना है? 2/10 है। तो इसमें भी 20 करने के लिए 2 और 2 करूंगी तो 4/20 हो जाएगा। तो इसमें भी 20 हो गया। तो न्यू शेयर कितने बन गए किस किस के? A/, B/, C/D, मतलब 9/4/3/4। ये शेयर निकल गया किसका? ABCD का न्यू शेयर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 3rd नंबर का क्वेश्चन है, किया एंड लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2. Kiran was admitted as a new partner with 1/5 share of profit, bought in 24,000 as her share of goodwill. Premium that was credited of the capital account in Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000. Calculate new profit sharing ratio of Kia, Leela and Kiran. ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है? चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, किया ने सेक्रीफाइस कितना किया है? किया ने 18,000 और 6,000, तो ये क्या हुए हैं? प्रीमियम का दोनों के अकाउंट में चला गया है। इसी 18,000 और 6,000 से रेशो बनाएंगे, मतलब 18:6, जिसका मतलब है 3:1। अब इसे देखो, ये जो है 24,000 कौन लेकर आया है? किरण। न्यू पार्टनर किरण बॉट गुडविल between both distributed of both partner। ठीक है, क्या रेशो था? 18,000 and 6,000 मीन्स
18:6, मतलब 3:1। तो कितने रेशो में होगी? 3:1 में ये दोनों पार्टनर्स को इसने पैसा दे दिया। चलो अब किया सेक्रीफाइस 3/4 का 1/5 और लीला सेक्रीफाइस किसका? 1/4 का 1/5। तो चलिए इसका जब हम इंटू करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3/20 सेक्रीफाइस वाला और यहां पर आ जाएगा 1/20। अब क्या करेंगे हम? कियाज न्यू शेयर देखो 3/5 में से, यहां पर है ना 3:2, 3/5 में से जब मैं ये वाला सेक्रीफाइस वाला माइनस करूंगी तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 20, 12 - 3 9/20। और इसी तरह लीला के लिए करूंगी। लीला न्यू शेयर कितना था? 2/5 माइनस 1/20, मतलब 28 - 1, तो यहां पर आ गया 7/20। तो अब किरण का नया शेयर कितना हो गया? किरण का शेयर हो गया जो किया ने सेक्रीफाइस किया और जो लीला ने सेक्रीफाइस किया। तो किरण न्यू शेयर 3/20 प्लस 1/20, मतलब 3 + 1 4/20। तो यहाँ पर तीनों का शेयर आ गया। कौन कौन? लीला इस्टू किया इस्टू किरण। क्या शेयर आया बच्चों? देखो लीला का कितना, किया का कितना आया? 9/20, 7/20 और 4/20, मतलब 9:7:4। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अमित एंड बीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:1। चमन वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है ना, चमन एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर के रूप में और उसे 1/6 ऑफ शेयर दिया गया है। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, और उसे 1/6 ऑफ शेयर दिया गया है। चमन एक्वायर 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, मतलब चमन जो ले रहा है 2/5 ऑफ शेयर अमित से ले रहा है। सॉरी, हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना? तो यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है कि चमन किससे ले रहा है? अमित से 2/5 ले रहा है, लेकिन बीना से कितना ले रहा है ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखेंगे कि चमन का शेयर कितना है। ठीक है, 1/6 ऑफ शेयर। चमन शेयर न्यू शेयर कितना मिल रहा है उसको? 1/6। ठीक है, आप 1/6 मिल रहा है तो अमित से एक्वायर फ्रॉम अमित 2/5 ले रहा है, तो 1/6 into 2/5 मतलब 2/30। अब हमें ये देखना है कि उसने एक्वायर फ्रॉम बीना से कितना लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसने ले लिया है 2/30 किससे? अमित से, और उसका शेयर कितना था? 1/6। तो 1/6 माइनस करेंगे 2/30, तो यहां पर मैं लिख दूंगी 5 - 2। ठीक है, यहां पर मेरा आ जाएगा 5 - 2, तो यहां पर जो शेयर आएगा वो 3/30 आएगा। तो देखो यहां पर क्या क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना? तो बीना से कितना एक्वायर कर रहा है? वो 3/30। बस यही पूछा है हमसे, एमसीक्यू बेस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, ये 2018 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/16 from P and 1/16 from Q. Calculate new profit sharing ratio of PQRS। ये भी 2016, ये भी नहीं, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो, PQR पार्टनर है, उनका रेशो है 3:2:1। अब उन्होंने S को एडमिट कर दिया है, तो PQR बड़े अच्छे पार्टनर है, इन्होंने S को एडमिट किया है। तो अब S को जब इन्होंने एडमिट किया तो किसने? P ने भी 1/16 दिया और Q ने भी 1/16 दिया। तो यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे P/Q/R, इनका रेशो है 3:2:1, है ना। अब एडमिट कौन हुआ है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर S
एक्वायर 1/8 शेयर, ठीक है, 1/8 शेयर, ठीक है। किस किस से उसने कितना भाग लिया, उससे 1/16 पी से लिया, 1/16 क्यू से लिया। तो चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी न्यू शेयर, ठीक है, पीज न्यू शेयर 2 - 6, ठीक है ना, पी क्यू शेयर न्यू शेयर 2 - 6 नहीं, 3/6, 2/6 नहीं, 3/6 minus 1/16 and Q's न्यू शेयर, Q से भी लिया है ना 1/16, तो Q का कितना है 2/6 minus 1/16। चलो LCM निकालो, 48, 24 - 3, 21 डिवाइडेड बाय 48। इसी तरह यहाँ पर 48, 16 - 3 मतलब कितना हुआ 13 डिवाइडेड 48। तो ये कितना हो गया, ये हो गया P का नया शेयर, ये हो गया Q का नया शेयर। अब S शेयर एंड R शेयर, ठीक है ना, पहले R शेयर एंड S शेयर। अब देखो जो R है उसका तो वैसा का वैसा रहेगा 1/6, ठीक है, कैसा रहेगा 1/6, और जो S है उसे उसका 1/8, लेकिन मुझे यहाँ नीचे का मिलाना पड़ेगा ना, यहाँ भी 48 आ रहा है, यहाँ भी 48 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नीचे का इक्वल करने के लिए यहाँ पर इंटू 8 कर दूंगी, और यहाँ पर इंटू 6 कर दूंगी, तो 8 डिवाइडेड 48, यहाँ पर भी 8 डिवाइडेड 48, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकल जाएगा, P/Q/R/S, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21:13:8:8। ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग निकल गया, ठीक है ना, किसका, इन तीनों का। ये 6 है बच्चों, सॉरी ये 6 है, तो यहाँ पर भी ये 6 आएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है, कोई भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें नया रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो ये सब निकालना है। अनुराग एंड भावना एंटर इनटू द न्यू पार्टनरशिप फॉर्म 1 अप्रैल 2014। ऑन 1 जनवरी 2015 दे एडमिटेड मोनिका, ठीक है ना, मोनिका को एडमिट किया, जिनका मोनिका एज अ न्यू पार्टनर 3/10 शेयर था, जिसे दोनों अनुराग और भावना इक्वली एक्वायर मतलब दे रहे थे उसको। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ अनुराग, भावना एंड मोनिका इज 4:3:3। यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है तीनों का। पूछा क्या है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अनुराग एंड भावना एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द पार्टनरशिप, मतलब स्टार्टिंग में क्या था। देखिए इसमें आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दिया है, लेकिन आपसे ये पूछा है कि जब उन्होंने फर्म को बनाया था तब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, हमें वो बताना है। चलो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो पता ही है हमको, किसका, अनुराग का वो भावना का, ठीक है, अनुराग और भावना का। तो 4/4 5 6 7 8 9 10 4/10, वो भावना का कितना है 3/10। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 3/10 ऑफ शेयर मोनिका को एडमिट किया 3/10 ऑफ शेयर से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुराग का जो शेयर है उसमें क्या प्लस कर देंगे 3/10, लेकिन आधा भाग दिया उन्होंने, किसने, आधा भाग किसने दिया, अनुराग ने, और आधा भाग भावना ने दिया। तो इसी तरह से 1/2 यहाँ पर इंटू कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे 3/10, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 1/2 इंटू कर देंगे। आगे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4/10 प्लस 3/20, यहाँ पर 3/10 प्लस 3/20। चलिए अब इसको आगे करिए, जब हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20, उसके बाद 8 + 3 मतलब कितना हुआ 11 + 20। इसी तरह से यहाँ 20, 6 + 3 मीन्स 9 + 20। तो हमारा नया रेशो क्या निकल गया 11:9। नया रेशो नहीं है, ये पुराना रेशो है, ओल्ड रेशो। किसका, अनुराग और भावना का, जब उन्होंने स्टार्ट की थी फर्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, अतुल एंड नीरा वर पार्टनर इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट कितने रेशो में, 3:2 रेशो में। अब यहाँ पर इन्होंने मिताली को एडमिट किया। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। मिताली ब्रिंग हिज शेयर गुडविल प्रीमियम 20,000 ऑफ कैश विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू अतुल कैपिटल अकाउंट। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था कि सिर्फ अतुल को ही सेक्रीफाइसिंग शेयर जो उसने किया है सिर्फ अतुल ने ही किया है, इसलिए जो गुडविल की वैल्यू है वो अतुल को ही पे की जाएगी। यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। ये दिल्ली मतलब 2019 का था, सॉरी 2019 में ये क्वेश्चन आया गया था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मिताली का शेयर निकालूंगी। मिताली शेयर कितना, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, मतलब क्या हुआ 1/10। ठीक है, तो मिताली का शेयर कितना है 1/10। नीरा ने तो कुछ किया ही नहीं, अतुल को ने ही किया जो, तो अतुल न्यू शेयर कितना 3/5 पुराना था दिया है ना 3/5, अब उसका नया शेयर कितना 1/10। चलिए अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 10 6 - 1 मतलब 5/10। अब दूसरा कौन है, नीरा। नीरा का तो वही शेयर है, क्या शेयर है जो पहले था ना, उसने तो ना सेक्रीफाइस किया, कुछ किया भी नहीं इन्होंने, तो उसका शेयर क्या है 2/10। और तीसरी कौन है, मिताली। मिताली का भी वही शेयर है क्या 1/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका, मिताली इज टू अतुल, अतुल इज टू नीरा और इज टू मिताली। ठीक है, मतलब 5:2:1। इस तरह से ये क्वेश्चन आज हमने करे, मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं 1 या 2 नंबर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। अब जो नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आऊँगी उसमें मैं और वीडियो में बताऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और देखते रहना। बाय बाय।